हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं और उनके क्या क्या ग्रुप्स होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एंट्री कैसे करी जाती है। अब सपोज करते हैं कि हमारे जब लेजर बन चुके हैं तो हमारी कंपनी में हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी कंपनी के बिजनेस को हम चालू कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में हमें बहुत सारे यहाँ पर वाउचर के टाइप मिलेंगे, जिसमें पहला होगा कॉन्ट्रा, फिर पेमेंट, रिसिप्ट, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री करी जाएगी। उसके बाद फिर हम पहली एंट्री करेंगे। सबसे पहला आता है यहाँ पर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर में वह एंट्री करी जाती है जिसमें जो यूजर यानी कि कंपनी का ओनर रहता है वो कंपनी के खाते में पैसा डिपॉजिट करता है, या फिर वही ओनर कंपनी के खाते से पैसा विड्रॉल करता है, या फिर वो ओनर कंपनी के एक खाते से कंपनी के ही किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करता है। ये तीन एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा में जाती है। कॉन्ट्रा में कोई भी बाहर का पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसमें केवल और केवल कंपनी का ओनर और कंपनी के अकाउंट के बीच ट्रांजेक्शन चलता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करवाता है वो एंट्री कभी भी कॉन्ट्रा में नहीं जाती है। नेक्स्ट आता पेमेंट, जो कि प्री सिलेक्टेड है। पेमेंट में वह एंट्री जाती है जो एंट्री में आपको किसी को बकाया पैसा चुकाना होता है। जैसे अगर आपके पास कोई सा माल है जिसका आपको पैसा देना बाकी है तो आप पेमेंट में करेंगे, अथवा आपके पास कोई बिल है, बिजली बिल, फोन बिल, उसकी एंट्री भी आप पेमेंट में करेंगे। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट में यहाँ पर वो एंट्री होगी जिसमें आप पैसा प्राप्त करेंगे। रिसीट या रिसिप्ट बना है रिसीव से, मीन्स प्राप्त करना। तो जब आप पैसा प्राप्त करेंगे मतलब आपकी कंपनी में किसी भी सोर्सेस से पैसा आ रहा है तो वह सभी एंट्री रिसिप्ट में करी जाएगी। अगला वाउचर टाइप आता है जर्नल। जर्नल में वह सभी एंट्री करी जाएगी जो एंट्री बाकी किसी वाउचर में नहीं करी जा सकती है। मोस्टली इसमें एडजस्टमेंट की एंट्री होती है तथा डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होती है, लेकिन फिर भी जर्नल में सभी प्रकार की एंट्रीज करी जा सकती है। बट हम इसे केवल और केवल लास्ट ऑप्शन के तौर पे यूज करेंगे। मीन्स अगर हमारी एंट्री कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जर्नल में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स में वह एंट्री आती है जब आपको कंपनी के स्टॉक में से माल बेचना है। ध्यान दीजिएगा, केवल स्टॉक से बेचने वाले की एंट्री ही सेल्स में जाएगी। कभी भी स्वयं का यानी कि कंपनी का ओनर अपना पर्सनल कोई सा सामान बेच रहा है तो वो एंट्री सेल्स में नहीं जाएगी। कंपनी के ओनर का पर्सनल जो भी सामान है उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए केवल कंपनी का ही जो माल हमने खरीदा है या वो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है हम उसी को बेचेंगे और वह एंट्री सेल्स में जाने वाली है। नेक्स्ट आता परचेस। यहाँ पर कंपनी के लिए स्टॉक खरीदा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल आइटम खरीदने की एंट्री यहाँ नहीं जाएगी। अगर कंपनी का ओनर स्वयं के चलाने के लिए फोन खरीदता है तो वह एंट्री परचेस में नहीं जाती है। यदि कंपनी का मालिक मोबाइल फोन की ही कंपनी खोल कर बैठा हुआ है तो वो मोबाइल खरीदेगा कंपनी के पास रखने के लिए, स्टॉक बनाने के लिए, यानी कि अपनी दुकान पर या शोरूम पर रखने के लिए। वो एंट्री परचेस में जाएगी। आसान भाषा में बोले तो दुकान पे रखने वाला फोन परचेस में खरीदा जाएगा, परंतु स्वयं के चलाने के लिए जो फोन खरीदा जाएगा वह कभी भी परचेस में नहीं जाएगा। असेट्स परचेस में नहीं जाती है, केवल और केवल गुड्स या स्टॉक्स ही जाता है। उसके बाद अदर वाउचर्स आते हैं जिसमें दूसरे वाउचर्स भी आपको मिलेंगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न की एंट्री आती है जब आप किसी को माल बेचेंगे और वह माल किसी कारणवश उसे पसंद नहीं आता है वो रिटर्न कर देता है तो क्रेडिट नोट में एंट्री होगी। तथा डेबिट नोट में वह एंट्री होगी कि जब आप किसी से माल खरीदते हैं और आप रिटर्न कर देते हैं, सो कॉल्ड परचेस रिटर्न। ऐसे इन्वेंट्री के भी वाउचर्स होते हैं जिन्हें हम आगे चल के देखने वाले हैं। अब सबसे पहली एंट्री आती है कि हमारी कंपनी में पैसा डालना। हमारी कंपनी हमने बना ली है, लेजर भी बना ली है, बट अभी तक इसमें अमाउंट शून्य है। तो ओनर कंपनी को पैसा दे रहा है, मीन्स वह कंपनी में अपना पैसा लगा रहा है जो कि फ्यूचर में वह निकालने के लिए सक्षम होगा। तो एक तरह से कंपनी उससे पैसा प्राप्त कर रही है और प्राप्त करने की एंट्री रिसिप्ट में जाती है। इधर सबसे पहले आप रिसिप्ट लेंगे, उसके बाद आप सीआर के सामने कैपिटल का लेजर लेंगे जो पैसा डाल रहा है व्यक्ति, कैपिटल का लेजर। उसके बाद आप अपनी मनचाही कैपिटल लिख सकते हैं। हम यहाँ 10 लाख से शुरुआत कर रहे हैं, 10 लाख से। अब डीआर के आगे
उसका मोड आएगा कि वो किस रूप में पैसा दे रहा है। 3 रूप से वो पैसा दे सकता है, या तो कैश में दे सकता है, या कंपनी का कोई सा खाता हो तो उसमें जमा करवा सकता है, अथवा कंपनी को अपनी असेट दे सकता है। आसान भाषा में बोले तो मान लीजिए कि 10 लाख जो है वो पैसा, वो 8 लाख तो कंपनी को कैश के रूप में दे रहा है, बचा हुआ पैसा वो जो 2 लाख रुपए है उसमें से 1 लाख रुपए वो बैंक कंपनी के खाते में जमा कर रहा है। मान लेते हैं कंपनी का खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये बनेगा बैंक ओडी में। बैंक अकाउंट के भी 3 ग्रुप होते हैं। बैंक अकाउंट जो नॉर्मल वाला होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। बैंक ओसीसी वो रहता है जिसमें आप असेट देकर पैसा ले सकते हो, जैसे गोल्ड फाइनेंस टाइप हो गया। ओसीसी का मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट। थर्ड आता है अपना ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट वह पैसा होता है जिसमें आप कंपनी से उधार भी ले सकते हैं, सॉरी बैंक से उधार भी ले सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक से उधार लेकर थोड़े दिन काम चला सकते हैं, तथा एक निश्चित समय के बाद बैंक को चुकाना होता है। ज्यादातर बिजनेसमैन बैंक ओडी का ही अकाउंट खुलवाते हैं। यहाँ पर आप ओडी लिमिट भी सेट कर सकते हैं, मीन्स आपको क्रेडिट कार्ड पर कितने रुपए की छूट है, ऐसा। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब 1 लाख रुपए तो उसने बैंक में दे दिए। अब बचे हमारे 1 लाख रुपए। तो मान लीजिए कि वो घर से फर्नीचर लेकर आ गया। फर्नीचर जो होता है वह जाएगा फिक्स असेट में। ऐसी सभी असेट जो कंपनी के पास है और जिनको बेचने का कोई इरादा नहीं है, मीन्स आप उसको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं लंबे समय के लिए, तो उनको फिक्स असेट में रखा जाता है। अब ये हुआ है कि जो भी व्यापारी था उसने कंपनी में टोटल 10 लाख रुपए लगाए, जिसमें उसने कैश में लगाया 8 लाख, बैंक में रखे 1 लाख, और 1 लाख का उसने अपने दुकान पर या शोरूम पर फर्नीचर लगवा लिया खुद के असेट का। तो ये हो गया आपका कैपिटल की एंट्री कंप्लीट, जिसमें आपने तीनों टाइप की चीजें एक साथ ले ली है तथा कंपनी में 10 लाख रुपए भी अपने लगा दिए हैं। अब इससे होगा ये कि इससे हमारी कंपनी के पास एक तरह से 8 लाख रुपए नगद खर्चा करने के आ गए हैं, 1 लाख बैंक वाले आ चुके हैं, और बचे हुए 1 लाख का फर्नीचर है हमारे पास। तो ऐसे आप कोई सी भी एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं, शुरुआत की फर्स्ट कैपिटल एंट्री। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसमें हमने ये देखा कि कितने प्रकार के वाउचर्स होते हैं तथा कैपिटल की एंट्री से शुरुआत कैसे करी जाती है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।